वेलकम बैक जी। हम फिर अगले सवाल पे हैं और हमें बड़े आसान आसान से सवाल दिए हुए हैं और सारा का सारा आपका प्रैक्टिकल यूज है अलाइड एंगल्स का। तो हमने कहा देखें पावर, देखें आप अलाइड एंगल्स का। तो अलाइड एंगल है जी हमारे पास प्रैक्टिकल यूज में हमें सवाल हल करना है और कोई कैलकुलेटर और टेबल यूज नहीं करनी। 6 कोटेंजेंट 62 डिग्री डिवाइडेड बाय टेंजेंट 28 डिग्री। अगर इन दोनों को सम अप कर लें तो दोनों बनती हैं आपकी 90 डिग्री। तो अगर हम इसको कोटेंजेंट को थोड़ा सा अलाइड एंगल्स की सूरत में लिखें तो ये बनता है 90 माइनस 28 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे ऑलरेडी टेंजेंट 28 डिग्री है प्लस टेंजेंट 70 अपनी जगह और नीचे 2 कोटेंजेंट को हम लिखेंगे जी आपका 90 माइनस 70 ताकि ये भी आपका 20 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे जी कोटेंजेंट 90 माइनस 28 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये अपने को में चेंज होगा तो कोटेंजेंट बराबर हो जाएगा आपका टेंजेंट 28 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे आपका ऑलरेडी टेंजेंट 28 डिग्री है प्लस टेंजेंट 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कोटेंजेंट 90 माइनस 70 किसके बराबर है जी आपका ये भी सॉरी ये चेंज होगा आपका 90 माइनस 70 मीन आपका 90 के साथ वर्टिकल एंगल के साथ है तो कोटेंजेंट आपका चेंज हो जाएगा जी टेंजेंट में और ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री। तो जरा नोट कर लें ये दोनों एक जैसे हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ आपका बचेगा जी 6 प्लस ऊपर बचेगा 1/2 एलसीएम ले लें 2 एलसीएम तो 2 6 12 प्लस 1 दैट इक्वल्स 13/2 तो ये आपका जवाब आ गया। आइए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं और इसी तरह का सवाल है बड़ा आसान सा लग रहा है जी। तो आपके पास है जी 3 कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो कोटेंजेंट है वर्टिकल एंगल के साथ है तो चेंज आएगी तो आपका क्या बन जाएगा जी टेंजेंट थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और नीचे आपका है जी टेंजेंट थीटा माइनस 2 साइन थीटा सेम नीचे आपका है जी cos 90 माइनस थीटा तो cos अपने को में चेंज होगा तो वो बनता है आपका sin थीटा के और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए जी सेम टर्म कट गए तो यहाँ बचा 3 माइनस 2 दैट इक्वल्स 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया जी। बड़े आसान आसान से सवाल आते हैं जी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इनके ऊपर मास्टरी आ जाएगी। तो फिर अगले सवाल के साथ मिलते हैं तब तक मैं सारा बोर्ड इरेज करके दोबारा आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्कि हम एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं कि हमें एक्सप्रेस करना है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई। बड़ा आसान सा सवाल है जी और इसमें हमें दो वैल्यूज गिवन है कि a इज इक्वल टू आर कॉस फाई एंड b इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो आइए जी देखते हैं हमें क्या करना है जी कि सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, हालांकि ये गिवन है यहाँ लेट करने की वैसे जरूरत नहीं है तो हम ये भी कर सकते हैं कि गिवन दैट क्या गिवन है जी a इज इक्वल टू आर कॉस फाई एंड b इज इक्वल टू आर साइन फाई और हम इसको पुट कर लेते हैं जी एस 1 में, इसको हम कर लेते हैं 1 सो पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या है जी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल a की जगह क्या रखना है जी r कॉस फाई साइन थीटा अपनी जगह प्लस b की जगह क्या रखना है जी r साइन फाई और कॉस थीटा अपनी जगह। थोड़ा सा जरा इसको रीअरेंज कर लें तो दोनों में r कॉमन निकलता है तो यहाँ क्या बचेगा जी आपके पास साइन थीटा कॉस फाई। क्योंकि हमारे पास जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो साइन थीटा कॉस फाई आता है तो पहले मैंने साइन थीटा रखा है फिर कॉस फाई रखा है और ये कम्यूटेटिव होते हैं कोई फर्क इससे नहीं पड़ता और फिर यहाँ पे आएगा जी आपका कॉस थीटा एंड साइन फाई दोनों में से हमने r की वैल्यू कॉमन निकाल ली है तो ये r सेम। अब आप देखें कि ये जी किसका फार्मूला बन रहा है, हम पहले से पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। आपके पास फार्मूला है जी साइन थीटा प्लस फाई का
और आप देखें कि ये आपके पास प्रूफ हो गया और एक तरह से ये आपकी एक आइडेंटिटी बनी है। या अगर हमें कोई यहाँ सब में मिला हुआ है या डिफरेंस में मिला हुआ हो तो उसको हमने यहाँ एक सिंगल रेशियो में हमने चेंज किया है, यानी a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू r sin थीटा प्लस 5 में। तो फिर हम मजीद इसके आगे एग्जांपल के साथ मिलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जी। तो हमने जो लास्ट आइडेंटिटी सीखी उसका भी हम एक एग्जांपल करें ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो हमारे पास है जी, हमें एक्सप्रेस करना है इस एक्सप्रेशन को 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये a और b की जगह है तो हम इन दोनों को हम लेट कर लेंगे कि ये किसी के बराबर हैं। किसके बराबर होंगे जी, तो 4 आपका बराबर या साइन है तो आपके पास हो जाएगा जी r cos 5 और 3 हम बराबर कर लेंगे r sin 5 के, क्योंकि आप देखें कि यहाँ दोनों में थीटा मौजूद है और हमें जिस फॉर्म में लाना है वहाँ थीटा प्लस 5 है, तो इस वजह से हमें इन दोनों की एंगल्स जो हैं वो थीटा के अलावा 5 लेनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसको हम कर लेते हैं 1 और इसको हम कर लेते हैं 2। हम इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन 1 एंड 2 को हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग। अच्छा जी, हम क्यों कर रहे हैं जी, ताकि हमें को इस r की वैल्यू मिल जाए जो कि हमने यहाँ लेट की है। आइए जी जमा करते हैं जी, 4 का स्क्वायर और इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा जी r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर 5। स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू r स्क्वायर। दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5। तो इन दोनों को जमा कर लें 25 इज इक्वल टू r स्क्वायर। और ये देखें फर्स्ट आइडेंटिटी है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 किसके बराबर होता है जी 1 के। और जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब सेम ही आएगा। तो अगर आपके पास r स्क्वायर बराबर है 25 तो आपके पास r की वैल्यू आएगी रेडिकल 25 इज इक्वल टू 5। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो आइए अब हम ये इसमें पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी, तो यहाँ पे आपकी जो cos 5 है, अब आप देखें कि 4 बराबर हमने रखा था r cos 5 के और हमने 3 बराबर रखा था r sin 5 के। तो जरा वैल्यू पुट कर लें तो r आके इस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू cos 5 और ये हो जाएगा आपका r मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड दैट इक्वल्स sin 5। तो आपके पास जवाब आ गया cos 5 इज इक्वल टू 4/5 और sin 5 इज इक्वल टू 3/5। अब आइए जरा हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा जी 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 4 की जगह हमने क्या प्रोपोज किया था जी, तो ये हमारे पास है जी r cos 5 और ये sin थीटा अपनी जगह प्लस 3 की जगह हमने क्या सपोज किया था जी r sin 5 और cos थीटा। आइए जरा इन दोनों में से आप r कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास sin थीटा cos 5 प्लस cos थीटा एंड sin 5। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर लेंगे। r की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी जी, ये हमारे पास r की वैल्यू है जी 5 और ये आपकी आइडेंटिटी है जी sin थीटा प्लस 5 के बराबर। तो ये आपका जवाब आ गया जी। हमने कन्वर्ट कर लिया 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा को इस फॉर्म में r sin थीटा प्लस 5 में, तो r की वैल्यू आ गई 5 और ये आपका आ गया sin थीटा प्लस 5 के। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आइए, सवाल कीजिए। आप जो सवाल करेंगे इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं जी हम एक्सरसाइज के सवालात के साथ। अभी तक हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। तो थोड़े से वेट के बाद फिर मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।